दोस्तों, हाल फिलहाल के कुछ समय में आपने ये बात तो बहुत बार सुनी होगी कि अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि मंदिर के नीचे एक टाइम कैप्सूल को रखा जाना है। आखिर क्या होता है टाइम कैप्सूल, क्यों दफनाया जाता है टाइम कैप्सूल को, क्या चीज होती है टाइम कैप्सूल के अंदर, और सबसे पहला टाइम कैप्सूल कब बना था और कहां दफनाया गया था। आज की ये वीडियो मेरी सभी वीडियो में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको टाइम कैप्सूल के ऊपर कोई डाउट नहीं रहेगा। और वीडियो के आखिर में आप खुद कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपको और किसी यूट्यूबर से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इसी के साथ मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा फैक्टोरियस वर्ल्ड के एक और नए वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इतनी एक्सप्लेनेशन और स्पीड के साथ सिर्फ इसी चैनल पर मिलती है। तो चलिए अब सीधा वीडियो के मेन पार्ट पर आते हैं। टाइम कैप्सूल काफी सारी अलग अलग धातुओं को मिला के बनाया जाता है। इसके ऊपर किसी भी तरीके के मौसम का कोई असर नहीं होता और जमीन के अंदर भी किसी तरीके के बैक्टीरिया या फंगस का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। दुनिया का सबसे पहला टाइम कैप्सूल सन 1761 में दफनाया गया था। इसके अंदर उस समय के कुछ सिक्के और कागजों को छुपाया गया था, लेकिन साल 1940 में इसे निकाल लिया गया था। ये देखने के लिए निकाला गया था कि इसके अंदर रखी गई सभी चीजें सही तो हैं। लेकिन जब इसे निकाला गया और इसे चेक किया गया तो इसके अंदर रखी हुई सारी चीजें बिल्कुल ही सेफ थी। ये तो बात रही सबसे पहले टाइम कैप्सूल की, लेकिन टाइम कैप्सूल बनाया क्यों गया था। आज हमारे सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है, लेकिन इस बात को तो हम सब जानते हैं कि कभी ना कभी पृथ्वी पर कोई आपदा आएगी और जीवन यहाँ से भी खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमारी पृथ्वी में ऐसे गुण मौजूद हैं कि अगले 2000 या 3000 सालों के अंदर यहाँ दोबारा जीवन पनप सकता है। और जब यहाँ दोबारा जीवन पनपे तो वो इन टाइम कैप्सूल के अंदर से ये सबूत ले पाए कि उनसे पहले भी यहाँ जीवन मौजूद था। ये तो रहा पहला रीजन। अब दूसरा रीजन ये है कि अगर किसी जगह पर कोई नई चीज बनाई जाती है या उसकी नींव रखी जाती है तो इस टाइम कैप्सूल को वहां रख दिया जाता है, जिससे अगर फ्यूचर में उस जगह को लेके समस्या आई तो उस टाइम कैप्सूल को निकाल कर देखा जा सकता है कि आखिर उस चीज को कब बनाया गया था, किसने बनाया था और खर्चा कितना आया था। और सभी सरकारी कागजों की डुप्लीकेट कॉपीज भी इसके अंदर संरक्षित की जा सकती है। इससे पहले भी न जाने कितनी सभ्यता, कितनी भाषाएं हमारे पृथ्वी पर मौजूद थी, लेकिन समय के साथ उनका भी नाश होता गया। लेकिन आज हमारे पास उनका कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। हम ये गलती दोबारा ना दोहराएं, इसलिए टाइम कैप्सूल बनाया गया था, जैसे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को ये पता रहे कि उनके पूर्वज यानी कि हम कैसे थे, हमारी जीवन शैली कैसी थी। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब हिटलर परमाणु बम बनाने में लगा था, लेकिन ये बात अलग है कि हिटलर से पहले अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया था। लेकिन अमेरिका को डर था कि उसके देश के ऊपर खतरा है, तो अमेरिका ने एक टाइम कैप्सूल में देश के रिसर्च, देश की भूगोल स्थिति और करेंसी उसके अंदर रखकर जमीन में दफना दी थी। लेकिन अमेरिका ने यह नियम बनाया था कि अगर उसके देश खत्म हो जाता है तो उसी वक्त उस टाइम कैप्सूल को निकाल दिया जाए। लेकिन अब अगर अमेरिका बच गया तो उस टाइम कैप्सूल को सन 6939 से पहले ना निकाला जाए। आज वो कैप्सूल ऑर्निथो कॉलेज के अंदर रखा गया है। वहां एक दीवार पर लिखा है कि इस जगह पर साल 6939 में खुदाई करें। भारत में इससे पहले भी टाइम कैप्सूल रखा गया था। भारत की सबसे पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी लाल किले में एक टाइम कैप्सूल को 15 अगस्त 1773 के दिन दफनाया था, जिसमें भारत के आजाद होने के बाद के 25 सालों में क्या हुआ उसके जिक्र था। और साथ ही में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की कुछ फोटोज भी और हमारे देश के उस समय के कुछ सिक्के भी दफनाए गए थे। ये कुल 125 किलो का था। इसे इंडिया के नई दिल्ली नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी ने बनाया था और इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं थी। साइंटिस्ट को डर था कि कहीं हवा के दबाव की वजह से इसके अंदर रखी गई चीजें खराब ना हो जाएं। अभी वो टाइम कैप्सूल वहां नहीं है। 8 दिसंबर 1977 के दिन नई सरकार ने ये कह के इस कैप्सूल को बाहर निकाल दिया कि इसके अंदर की जानकारी सही नहीं है। लेकिन 27 मई 1977 के दिन जवाहरलाल नेहरू के कब्र के पास दफनाई गई एक टाइम कैप्सूल आज तक वहीं है। और 30 जनवरी 1973 के दिन बिरला हाउस के नीचे दफनाई गई एक टाइम कैप्सूल आज तक वहीं पर मौजूद है। और इसे इसके दफनाने के 1000 साल बाद यानी कि साल 2973 में खोला जाना है। और जो टाइम कैप्सूल राम मंदिर के नीचे गाड़ा जाएगा उसका कुल वजन 250 किलो से लेके 300 किलो तक या उससे भी ज्यादा होने वाला है।
ये मंदिर के बीचों बीच एक खाली स्थान पर दफनाया जाएगा। इसकी कुल गहराई 2000 फीट होगी। इसके अंदर संस्कृत भाषा में राम मंदिर के लिए करी गई पूरे संघर्ष को एक कॉपर के प्लेट पर लिखा जाएगा और साथ ही में मंदिर के विशेषता का भी वर्णन किया जाएगा। आज के समय में तो जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, वैसे ही टाइम कैप्सूल भी अब बहुत एडवांस हो गए हैं। आज के समय में हमारे साइंटिस्ट पूरा एक सैटेलाइट को ही टाइम कैप्सूल बना के स्पेस में भेज रहे हैं। इस टाइम कैप्सूल में पूरी पृथ्वी की सारी अहम जानकारियों के साथ साथ सभी देशों की जानकारी और उनके देश में भी भाषाओं की जानकारियों को उसके अंदर कलेक्ट करके स्पेस में भेज दिया जाएगा और ये स्पेस में अगले 50,000 सालों तक सूर्य ऊर्जा पर घूमता रहेगा और जब इसके 50,000 साल पूरे हो जाएंगे, ये एक पैराशूट की मदद से जमीन पर गिर जाएगा। हम इंसानों ने तो अपने अगली पीढ़ी के लिए काफी अलग अलग सबूत रख दिए हैं, लेकिन अब ये सबूत उन्हें मिल पाएंगे या नहीं, वो तो भविष्य ही बताएगा। तो यार यही थी आज की वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर में शेयर भी कर देना। अब आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।